जो देश के हिसाब से कानूनी तौर पे काम हुआ, तो जो मोदी जी किए वो तो पंडित जवाहरलाल के नेहरू के जमाने में भी हुई। आज तक हो गया, देखो बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट पे कोर्ट चलता आ गया। आज तक कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ कि उसकी स्थापना जाके करा दी। वो गए, कांग्रेस लेके गए, काशीराम गए, बहुजन लेके गए कि दो परिवार रहेगा तो उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सभी देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दोनों पार्टियां जो कि एक इंडिया अलायंस और एक एनडीए अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया और हम ये करेंगे अगर सरकार में आ जाएंगे तो। अब जानने की बात तो ये है कि सरकार तो उसी की बनेगी जिसको जनता चुनकर लाएगी। जानेंगे जनता से उनकी राय कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में और यहीं की जनता से जानेंगे कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस करके एक गुट बनाया है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनके भी अलग सहयोगी दल हैं। किसने काम करा है, किसका विकास करा है और किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में? सर, उसमें ऐसा है कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे काशीराम हो, कोई किसी भी पार्टी का आदमी क्यों ना हो, पहले जो जैसा काम था वो सब जनता देख ही चुकी है। अब की जो आज 2 वर्षीय योजना हो गया मोदी जी का, तो जो उन्होंने विकास किया वो भी जनता देख ही रही है। तो उसमें जनता ही अब उन्हीं की लहर है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं सभी। मोदी जी की लहर है, बता। हाँ हाँ, मोदी जी की। मोदी जी ने काम करा है पिछले 10 सालों में। क्यों नहीं किया सर? किया है, वो सबके सामने है। और आगे जा, अब क्या कहूँ, विपक्ष पार्टी हो, हमारे लिए तो सब पार्टी एक समान है। जो देश के हिसाब से कानूनी तौर पे काम हुआ, तो जो मोदी जी किए वो तो पंडित जवाहरलाल के नेहरू के जमाने में भी नहीं हुआ। आज तक हो गया, देखो बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट पे कोर्ट चलता आ गया। आज तक कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ कि उसकी स्थापना जाके करा दे। लेकिन उन्होंने पता कितने सालों का विवाद जो है किस हिसाब से किया, कैसे किया, पब्लिक के सामने ओपन। और जो राम राज्य का चल रहा है, प्रेरणा अपनी अपनी है, इच्छा अपनी अपनी है, सपोर्ट तो उन्हीं की कर रहे हैं और मैं निंदा किसी की नहीं करता। मोदी जी जैसा बता रहे हैं, अब की बार 400 सीटें पर राजीव गांधी एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी 400 से ज्यादा सीटें आई हैं। क्या लगता है मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे राजीव गांधी का? मैंने आपको बताना कि सब अपनी जगह पे सही है। थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के शासन काल में वो गए, कांग्रेस लेके गए, काशीराम गए, बहुजन लेके गए। जो जो चले गए तो उनको संभालने में अब की पीढ़ी में बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या था, राजीव गांधी के जमाने में क्या थे, अब राहुल गांधी इतने पीछे क्यों हट गए? वो तो घर घर में जा कर के प्रचार भी करते हैं, गांव घर में हर एक जगह जाते हैं, सब तरह की जानकारी लेते हैं। लेकिन उनकी ही पीढ़ी पहले क्या थी और अब क्या है, उनको खुद ही अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि मैं पीछे क्यों हूँ। आपने काशीराम का जिक्र किया, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। मैंने बताया जैसा कि राहुल गांधी के जो पिताजी थे वो 400 पार सीटें लेकर आए थे और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं 44-50 सीटों में सिमट कर रह गई है। क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण होगा कि 400 से 44 पर आने का? क्या जनता ने देखा ऐसा जो ठुकरा दिया कांग्रेस पार्टी को? अब उसके लिए अब जनता के ऊपर कुछ भी हो, उनको सहारा मिला होगा तभी सभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले ऐसा नहीं था सर। उनके उसमें चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम का हो, चाहे नसबंदी का हो, कुछ भी किया हो, तो हिंदू वाकई में हिंदू बल्कि करवाए। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन मुस्लिम ने नहीं करवाए, मुस्लिम ने नहीं करवाया। चाहे आबादी बढ़े या
घटे, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन अपने हिंदू भाई लोग बहुत से करवाए। जो गरीब हैं कि 2 परिवार रहेगा तो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा परिवार हो जाएगा, हम उनका खर्च नहीं संभाल पाएंगे अपने परिस्थिति के हिसाब। आप अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अब की बार फिर से भाजपा की लहर और मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं। वो तो सामने ही दिख रहा है सर, सामने ही दिख रहा है। हाँ, अब ज़्यादा क्या कहूँ। जिस तरीके से देखा, बताया गया कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर मिलता नजर आ रहा है, और मोदी जो दावा कर रहे हैं कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड जो है वो 400 पार सीटों का तोड़ने वाले हैं, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है, वो कहीं ना कहीं हकीकत से मिलता जुलता नजर आ रहा है। और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।